दीप्ति माता जी, शीला माता जी, सभी सुनीता माता जी, हरे कृष्णा। कृष्ण। जुमा माता जी, विशाल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी दंडवत प्रणाम। माता जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जुमा माता जी, दंडवत। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। सोमा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सतीश प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्त दंडवत प्रणाम। सभी प्रभु के चरण दंडवत प्रणाम। सभी माता के दंडवत प्रणाम। सभी भक्त दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। ममता माता जी, आप बोलिएगा नरसिंह आरती। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद ददायिने हिरण्यकशिपोर्वक्षः शिलटङ्कानखालये इतो नरसिंहा परितो नरसिंहा यतो यामि ततो नरसिंहा यतो यामि ततो नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव कर कमलवरे नखाम् अद्भुत श्रृंगार ललिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवदीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमलवरे नखाम् अद्भुत श्रृंगार ललिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव कृष्ण जत्रो भक्तो धनुर्धर जय नरसिंह जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव श्री विजय जय नमिता नमिता माता जी म्यूट कर लीजिएगा आप। ओह सॉरी अशोक प्रभु। कोई बात नहीं माता जी, नाम अपराध ध्यान पढ़ दीजिएगा। दूं प्रभु जी।
नाम जी अपराध माता जी। भगवान नाम के जप में होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवी के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। गुरु की अवज्ञा करना, वैदिक अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी एक अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। कुछ गलती हुई तो क्षमा कीजिए। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर बहुत सुंदर माता जी। हरे सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम श्री विष्णु को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। दंडक प्रणाम सेवक को दंडक गुरुजी धन्यवाद। गुरुजी धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। गुरुजी दंडवत प्रणाम। जय भक्ति दंडवत प्रणाम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। तो जी ओके। जी तो आज से हम मेरे पास एक किताब है जो भगवत गीता के ऊपर आधारित है और हम सबका एग्जाम है वह संडे के दिन ठीक 3 से 4 बजे के बीच होगा और
सबसे पहला एग्जाम हम 1 से 6 अध्याय के ऊपर लेंगे और उसके पश्चात फिर हम 7 से 12 अध्याय के ऊपर एग्जाम अगले संडे लेंगे और अध्याय 13 से लेके 18 तक उसके अगले संडे हम एग्जाम लेंगे। तो उसी बीच हम भगवत गीता को एक नए दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे। और मेरे पास जो भगवत गीता है, एक तरीके से ये गीता के ऊपर उन्होंने एक किताब लिखी है। ये किताब मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वो किताब है जिसको, ये पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, दिख रहा है? दिख रहा है गुरुजी। तो ये जो किताब है इंग्लिश में है और इस किताब में बहुत सारी चीजें हैं बताई गई हैं। ओके, कुल मिलाकर 18 है इसमें अध्याय के ऊपर उन्होंने चैलेंजेस बताए गए हैं, समस्याएं। ओके, तो इसके 3 पार्ट्स हैं इस किताब में। तो पहला अध्याय है जिसका उन्होंने शीर्षक दिया है, पहले तो इस किताब के 3 पार्ट हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला है पार्ट 1 है कि थिंक डिफरेंट, मतलब अलग तरीके से सोचिए। फिर इस किताब का सेकंड पार्ट है, वो है हाउ टू, कैसे मैं अलग तरीके से सोचूं। और तीसरा इस किताब का पार्ट है कि व्हाई नॉट, मतलब अगर मैं सोचता हूं तो मेरे जीवन में मैं कौन से एक्सक्यूज देता हूं इन चीजों को न करने के। ओके, एक्सक्यूज मतलब तर्क। ओके, तो ऐसे 3 चीजें हैं और मैं श्योर बोलता हूँ ये इतना अच्छा किताब है कि इस किताब से अगर हम सीखेंगे तो गीता को देखने का नजरिया और भी हमारा स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये जो किताब है मेरे हाथ में, ये गीता के ऊपर बहुत मेरा फेवरेट किताब है कि इसमें गुरुजी आप म्यूट हो गए। म्यूट हो गए। यहाँ कीजिए गुरुजी, आप म्यूट हो गए। जी, तो ये इंटेलेक्चुअल किताब है। ओके जी, तो ये जो किताब लिखी है वो स्वयं भगवान केशव स्वामी महाराज है, जो मैं आपको शेयर करता हूँ, है ना, ताकि आपको पता चले कि ये कौन है। तो गुरुजी हम किताब ये बाय करना चाहेंगे तो बाय कर सकते हैं? हाँ, इस किताब को इंग्लिश में है ये किताब, और इतनी सुंदर किताब है कि आज तक मैंने जितनी भी गीता के ऊपर किताबें लिखी हुई पढ़ी, इसमें से ये किताब मुझे बहुत सुंदर लगी क्योंकि इसमें सारे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताए गए हैं। तो मैं सोच रहा था कि आपको पढ़ाने के लिए, लेकिन मेरे पास इसका ट्रांसलेशन मैंने जस्ट 1 चैप्टर का ही किया है। तो जैसे जैसे मुझे समय मिल रहा है तो ये पूरा किताब का मुझे हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा पहले तो, आपको बताने के लिए। तो मैंने एक पहले चैप्टर का मैंने जस्ट हिंदी में अनुवाद किया है। तो सबसे पहले मैं आपको उस महाराज की तस्वीर दिखाना चाहूंगा जिन्होंने इस किताब को लिखी है। गुरुजी हाउ इज द प्राइस? इसका प्राइस कितना है गुरुजी? 300 रुपए है, 300 रुपीज। धन्यवाद गुरुजी। ओके, तो जी, तो ये है वो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं। दिख रहा है आपको? ये वो महाराज है जिन्होंने इस किताब को लिखा है।
स्वयं भगवान केशव स्वामी महाराज। मैं ज्यादा आगे जाता हूँ तो नहीं हो रहा है। इसका इनका मैं इमेज है ना ग्रुप में शेयर करता हूँ, आप इनको देखिए। ओके, तो आज हम इस किताब का पहला अध्याय है उसको हम लेंगे। ओके, तो मैंने शेयर किया है, आप देखिए महाराज का फोटो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल प्रशिक्षण ग्रुप में सबको दिखाई दिया। महाराज 7 फीट के हैं, बहुत ऊंचे हैं। उनके पास उनका एक दूसरा किताब भी है, तत्वविद। ये भी मेरे पास किताब है, बहुत सुंदर किताब है ये। जी गुरुजी, देखा है इनको। जी इनको देखा होगा आपने वृंदावन में या मायापुर में। मैं इनके लेक्चर सुना, यूट्यूब में भी इनके काफी लेक्चर्स है। ओके जी, ओके जी। तो अगर आपको इस किताब में से मैं बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले है कि आपको हर एक शब्द ध्यानपूर्वक सुनना होगा, क्योंकि उन्होंने काफी सोच विचार करके इस किताब को लिखा है और इस किताब को समझने के लिए बहुत ही ध्यान देना आवश्यक है। तो मैं इस किताब को पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले मैं इन्हीं महाराजन के चरणों में वंदना करता हूँ कि आप मुझे बुद्धि दीजिए ताकि मैं आपकी किताब को अच्छे से समझूं और मैं दूसरों को भी बताऊं ताकि उनके जीवन में भी कुछ लाभ हो। तो अभी ये जो किताब है कम से कम 2 से 2.5 महीना चलेगा, क्योंकि इस किताब में उन्होंने एक ही अध्याय के 3 पार्ट किए हैं। सबसे पहला है थिंक डिफरेंट, मतलब अलग तरीके से सोचो, और फिर दूसरा पार्ट है हाउ टू, मतलब कैसे मैं अलग तरीके से सोचूं, और तीसरा इसका पार्ट है अगर मैं सोचता हूं तो मेरे जीवन में मेरा मन कौन से तर्क देता है। तो ऐसे 3 पार्ट उन्होंने एक अध्याय के, हर एक अध्याय के किए हैं, ठीक है। तो इसलिए कम से कम 3 से 4 दिन एक अध्याय को समझने के लिए लगेंगे। और मेरा अगर मैं ऐसा हूं कि मेरा सिखाने का ऐसा है कि जब तक वो चीज क्लियर नहीं होता है मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ। तो इसके लिए अध्याय 1 का जो उन्होंने शिक्षा दिया है सबसे पहले वो है लीव द प्रॉब्लम्स, लर्न फ्रॉम प्रॉब्लम्स। ये उनका पहला टॉपिक का नाम है। मतलब संसार सिखाता है कि प्रॉब्लम को छोड़ दो, गीता सिखाती है प्रॉब्लम से सीखो। तो ये हमारा पहला दिन का सेशन रहेगा आज का, कि संसार कहता है प्रॉब्लम को छोड़ दो, गीता सिखाती है प्रॉब्लम से सीख लो। ओके, तो ये इंग्लिश में है लीव द प्रॉब्लम्स, लर्न फ्रॉम प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इसमें एक्सरसाइज भी दिए हैं, तो मैं आपको एक्सरसाइज भी बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि गीता को और अच्छे से मैं मेरे जीवन में इम्प्लीमेंट करूं तो आप इसको अच्छे तरीके से सुनिए, क्योंकि ये बहुत सुंदर किताब है। ओके, जी। तो स्वयं भगवान केशव स्वामी महाराज, इनका उम्र 41-42 ईयर से, बहुत कम उम्र में इन्होंने संन्यास लिया। जब 2 साल पहले इनका संन्यास हुआ, और ये इंग्लैंड में जो मंदिर है इस्कॉन का, भक्ति वेदांत मैनर, वहां पर ये 20 साल ब्रह्मचारी रहे और फिर उन्होंने अपने गुरुदेव कदम्ब कानन स्वामी महाराज से संन्यास ले लिया। तो ये गुजराती फैमिली में से है, लेकिन इन्होंने अपना पूरा बचपन है वह लंदन में बिताया। तो
वहां पर ये ब्रह्मचारी रहे। बहुत एक्सट्रीमली टैलेंटेड पर्सन है। ये इको विलेज में आए थे जस्ट 2-3 महीने पहले। सुंदर क्लास दिया था उन्होंने। ओके, तो हम जी, हरे कृष्ण गुरु जी। जो इंग्लैंड में जो भारतीय हुए ना ऋषि सुनक, उनसे मिलने के मतलब वो इनसे मिले थे, देखा था। जी जी जी, ओके। तो इन्होंने जो इंग्लिश में लिखा है मैं उसका हिंदी में अनुवाद किया है। तो आज का विषय रहेगा कि संसार सिखाती है समस्या को छोड़ दो, समस्या से भाग जाओ, लेकिन गीता सिखाती है समस्याओं से सीख लो। तो अगर आज का दिन अगर हमने अच्छे से इस पे सुना तो हमारा 90% हमारे जो जिंदगी की समस्या है वो समाप्त हो जाएगी, लेकिन इसका अभ्यास करना होगा। ठीक है, तो ओके, रेडी है सब लोग? ओके जी गुरु जी। हरि ओके। तो जी, तो मेरे पास इंग्लिश का किताब भी मैं रखता हूँ ताकि कुछ मेरे लिए बहुत एक्सट्रीम टास्क है कि मैं आपको इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। तो मैं बीच बीच में इंग्लिश भी बोलूंगा, लेकिन उसमें उसका हिंदी में भी अनुवाद करूंगा। ओके जी। तो भगवत गीता एक सम्मानित और साहसी योद्धा अर्जुन के साथ शुरू होती है। तो अर्जुन ये उस जमाने का ऐसा योद्धा था जिसको तीनों जगत का सम्मान प्राप्त था, और ऐसा योद्धा था कि आज तक वह युद्ध में हार नहीं स्वीकार किए थे। लेकिन ऐसा योद्धा जब अपने जीवन के संकटमय परिस्थिति से गुजर रहा होता है तो ही रिक्वेस्ट कृष्णा, वह कृष्ण से विनती करता है जो अर्जुन के सारथी बने थे, और उन्होंने बहुत ही विनम्रता पूर्वक वह अर्जुन का रथ हाँक रहे थे, और अर्जुन उनको अनुरोध करता है कि मेरा रथ है वह दोनों सैनिकों के बीच में ले चलो। और वहां पर वो जब देखता है, सीइंग हिज फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स एंड टीचर्स, ही बिकम ओवरवेल्म्ड विद इमोशन। तो जब वह बीच में जाता है, देखता है अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को, अपने शिक्षकों को, तो वह भावनाओं से अभिभूत हो जाता है। उसके अंदर इमोशन प्रकट होते हैं, और यही इमोशन हमें आध्यात्मिक जीवन से पीछे खींचते। तो इसलिए बार बार हमारे मन को चेक करना बहुत जरूरी है आध्यात्मिक जीवन में, क्योंकि हमारा मन इतना मूडी होता है कि एक समय में कहेगा कि ये माला करो, 10 मिनट में कहेगा किताब पढ़ो, फिर 10 मिनट में कहेगा व्हाट्सएप चेक करो। तो इसलिए जो व्यक्ति मन के जो क्या बोलते हैं, जिस तरह से बंदर कुदी मारता है, वैसे जो मन जब कुदी मारता है अलग अलग इमोशन के ऊपर, तो जो व्यक्ति इसको अच्छे से परखता है वही व्यक्ति अपने आप को रोक पाता है इमोशन से। तो he become overwhelmed with emotion, contemplating the suffering and death that will inevitably transparent. अर्जुन body begins to tremble. जैसे ही अर्जुन देखता है कि मेरे रिश्तेदार हैं और भविष्य में वह उनकी मृत्यु होने वाली है और वह बहुत पीड़ित होने वाले हैं, किसी का हाथ टूटने वाला है, किसी का पैर टूटने वाला है, तो भविष्य की चिंताओं के कारण उसके अंदर ऐसे भावनाएं प्रकट होती हैं
जिससे अर्जुन का शरीर है वह ट्रम्बल मतलब कांपने लगा। His bow slipped from his hands. उसके हाथ से धनुष्य सरकने लगा। His skin started to burn. उसकी त्वचा जलने लगी। और and sweating in anxiety, his mind reels with conflicting thought. और इस तरह से चिंताओं से उद्विग्न होकर उसका मन है वह गलत विचारों से प्रभावित होने लगा। Completely displaced, he helplessly approached Krishna and concedes, I can't bear this predicament. कि वह कृष्ण के सामने खड़ा रहकर कहता है, कृष्ण मैं अधिक समय तक यहाँ पर खड़ा नहीं रह सकता। I must change my situation. मुझे मेरी परिस्थिति को बदलनी है, मुझे यहाँ से भागना है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। तो इस तरीके से यहाँ पर सबसे पहले जो महाराज है इस किताब में ये लिखते हैं कि अर्जुन की परिस्थिति किस तरह से ऐसे परिस्थिति में अर्जुन की मनोभावना हो जाती है कि वह युद्ध को छोड़ना चाहता है। अभी ये हो गया गीता का अर्जुन का मनस्थिति। अभी महाराज इस किताब में ये बताएंगे कि अपने जीवन में हम कैसा इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया जो मैंने क्या कहा? क्लियर है सबको? जी जी ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक का नाम क्या है, कौन बताएगा? गुरुजी मैं बताऊं? थिंक डिफरेंट। हाँ ओके, थिंक डिफरेंट नहीं है। प्रॉब्लम्स, लीव द प्रॉब्लम्स। हाँ सिखाता है समस्या से भाग जाओ, गीता जी ओके, तो ध्यानपूर्वक सुनिए अभी कि अगर ये चीज अगर हमको समझ में आई कि पूरे संसार में ऐसे ही लोग मिलते हैं कि वो कहते हैं संकट आया है भाग जाओ, लेकिन आज हम देखेंगे संकट आया है उसको हम सीखेंगे। ठीक है, when faced with problems our instinctive reaction is one of escape. तो उस पीड़ा और मृत्यु पर विचार करता है। जब समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो हमारी सहज प्रतिक्रिया क्या होती है? भागने की। आप में से कितने भक्तों ने ये जीवन में किया है कि परिस्थिति आ गई है भाग जाओ, छोड़ दो? फिंगर को रेज कीजिए जी, कितने लोगों ने किया है इसको? परिस्थिति आई है भाग जाओ, या फिर सोचते हैं कि छोड़ दो? जी, मुझे लगता है कि सबका फिंगर रेज होना चाहिए, है ना? मैं मेरा भी फिंगर रेज करता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाए। नहीं तो आप बोलोगे अरे मैं तो डरपोक नहीं हूँ भाई, मैं तो बहुत साहसी हूँ। ऐसा नहीं है। ओके जी जी, जब हम प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो हमारे मन में पहला विचार क्या आता है? भाग जाओ, छोड़ दो। आता है ऐसे? डर भी लगता है जी, डर लगता है सबके मन में। ऐसा एकदम ऐसा लगता है कि अभी मैं क्या करूं, किसको फोन घुमाऊं, किसको मैसेज करूं, होती है ना? जी, तो ओके, तो ये सारी चीजें होती है। तो अभी हम देखेंगे कि महाराज इस किताब के द्वारा अभी हमको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है जी, तो इट सीम्स नेचुरल एंड लॉजिकल टू रिमूव अवरसेल्फ फ्रॉम द सिचुएशन। ये बहुत ही आसान है कि परिस्थिति से खुद को दूर रखना और क्रिएट डिस्टेंस, दूरी बनाना, सीक रिलीफ, राहत की तलाश करना, एंड मिटिगेट द इमीडिएट डिस्कम्फर्ट, एंड तुरंत असुविधा को कम करना। ये हमारा स्वाभाविक उस समय विचार होता है जब समस्या आती है।
सब लोग करते हैं ऐसे। समस्या आने के बाद क्या करते हैं? सबसे पहले कि दूरी बनाना समस्या से, थोड़ा सा हटकर रहना। दूसरा है कि राहत की तलाश करना, मतलब कैसे मैं अभी इसको चेंज करूं। ओके, द डिफॉल्ट रिस्पॉन्स इज टू मेक एक्सटर्नल एडजस्टमेंट टू सॉल्व अवर प्रॉब्लम्स। अधिकांश लोगों की यही प्रतिक्रिया होती है कि हमारी समस्याओं को हल करने के लिए बाहर से हम उसका एडजस्टमेंट कर लेते हैं अलग अलग तरीके से। ओके, और व्हेन रिलेशनशिप गेट रॉकी इट्स इजियर टू टर्न योर बैक। जब हमारे संबंध खराब हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो बहुत आसान होता है कि पीठ दिखाना। जैसे परिवार में हम देखते हैं कि अगर सुबह झगड़ा होता है तो आपको पता है शाम को वो व्यक्ति वापस आता है, तो हमारी बात करने की इच्छा होती है क्या? होती है। सुबह अगर कुछ हुआ होता है तो व्यक्ति सोचता है कि वापस आ गया ये, है ना? पति सोचता है वापस इसकी इसकी शक्ल देखनी पड़ेगी। तो जी, तो इस तरीके से हम तुरंत क्या करते हैं? फिर अलग रूम में चले जाते हैं, बराबर है, ताकि वो व्यक्ति ना दिखे। कितने लोग ऐसा करते हैं? जी, फिंगर को रेज कीजिए। जी, जितना आप इसमें आंसर दोगे उतना आपको आसान होगा, मतलब हम सबको समझना कि कोई संबंध खराब होता है तो हम सोचते हैं कि घर में ही है लेकिन थोड़ा सा अलग रूम में जाएंगे, या फिर अपना मन दूसरी चीजों में लगेंगे, क्योंकि वापस इसको देखूंगा या इसको देखूंगी वही विचार आएंगे। ओके, तो कम से कम 40 लोग हैं जो घर में ही रहने के पश्चात भी सोचते हैं कि इससे दूर रहूं मैं, है ना। कभी कभी लोग ऐसा सोचते हैं कि बात ही नहीं करेंगे तो कितना अच्छा होगा। कितने लोग ये सॉल्यूशन अपनाते हैं? बात ही नहीं करेंगे, साथ साथ रहेंगे, बात नहीं करेंगे। सब गड़बड़ी बात करने से होती है, बराबर है। ये भी होता है, ये भी होता है। बात करेंगे तो प्रॉब्लम होता है जी। तो ओके जी, तो ऐसा भी होता है कि बात नहीं करते घर में, है ना जी। कुछ कुछ परिवार में ऐसे कलह होने के पश्चात 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, एक महीना भी बात नहीं करते। ठीक है। ओके, तो ओके, तो महाराज किताब में लिखते हैं कि बहुत आसान है कि पीठ दिखाना। When obstacle expectedly appear, we change our path or give up entirely. मतलब जब अप्रत्याशित रूप से बाधाएं सामने आती है तो हम अपना रास्ता बदल लेते हैं या पूरी तरह से हार मान लेते हैं। 2 चीजें व्यक्ति करता है, एक तो जिंदगी का रास्ता बदल लेता है, नहीं तो सोचता है कि मैं हार गया हूं, मेरे से जपा नहीं होगा, मेरे से सत्संग नहीं होगा, है ना, कृष्ण अगले जन्म में मिलेंगे। तो बाधाएं, या फिर हम सोचते हैं कि कृष्ण से अच्छे हैं शिव जी है, तो एकादशी का उपवास भी करूंगा, महाशिवरात्रि भी करेंगे, ताकि सभी लोग बैलेंस होते रहे, है ना। यहाँ से भी अठन्नी मिले, वहां से भी अठन्नी मिले, है ना, किसी को नाराज नहीं करना है। तो इस तरीके से व्यक्ति फिर 2 चीजें करता है बाधा आने पर, एक तो रास्ता बदलता है या हार मान लेता है। इसको लिखिए आप, हाँ, ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये लिखिए, क्योंकि ये पढ़ने से ही पता चलेगा, है ना। जब बाधा आता है तो 2 चीजें करता है, रास्ता बदल लेता है या फिर सोचता है कि मैं हार गया। जी, जब परिस्थितियां बलिदान की मांग करती है तो हम झुक जाते हैं और आरामदायक विकल्प की ओर लौट जाते हैं। जी, अक्सर जब समस्या आती है तो हम सोचते हैं कि बलिदान मतलब त्याग करना होता है उस समय हमें, लेकिन हम सोचते हैं कि मैं त्याग नहीं करूंगा और हम आरामदायक विकल्प चुन लेते उस समय। ओके जी, तो
जी। तो इस तरीके से हालांकि ऐसा क्या हो सकता है कि हमारे सामने आने वाली प्रत्येक कठिनाई हमारी चेतना को विकसित करने, प्रशिक्षित करने और उन्नत करने के लिए आई हो। तो यहाँ पर अभी महाराज है, इतना सब बताने के बाद थोड़ा अलग तरीके से अभी हमको ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे हो सकता है कि आने वाली कठिनाई मुझे आगे बढ़ाने के लिए आई हो। कैसा हो सकता है कि मेरे सामने आने वाली प्रत्येक कठिनाई मुझे शिक्षा देने के लिए आई हो। कैसे हो सकता है कि मेरे जीवन में जो कठिनाई आ रही है वो भविष्य में मुझे एक सुंदर ऐसा मार्ग दिखाने के लिए आई हो। तो यहाँ पर अभी महाराज सवाल पूछ रहे हैं हमें, तो इसका उत्तर है हाँ। लेकिन क्या हम ऐसा कभी सोचते हैं? हम ऐसा नहीं सोचते। तो अभी मेरा ये सवाल है कि हम क्यों नहीं सोचते उस समय ऐसा? जी, फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, हम क्यों नहीं सोच पाते उस समय जब ऐसी चीजें हो जाती है? जी, क्या ऐसे होता है उस समय कि पता भी है मुझे कि ये समस्या है, लेकिन उस समय हम सॉल्यूशन में इतने घुस जाते हैं कि समझ नहीं पाते हैं कि क्या करें। जी, पूजा डिमरी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। ऐसी जब सिचुएशन आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी ही उलझनों में इतने उलझे रहते हैं कि पहली बात तो ये कि हमारी जो सोच और विचार जो होते हैं हमारे बहुत संकुचित हो जाते हैं। हम सिर्फ अपने बारे में ही सोच पाते हैं और अपने आसपास की जो परिस्थितियां होती हैं सिर्फ उसी दायरे में रहकर सोचते हैं। और अगर उस समय हमारे सामने हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिस पर हम भरोसा कर सकें और जिसके साथ हम खुलकर अपने दिल की बात, हर एक बात, क्योंकि कई बातें ऐसी होती हैं जो बाहर वालों से को दिखा सकते हैं, हम कह सकते हैं, लेकिन कई ऐसी बातें होती है जो हम कहते हुए शर्माते हैं। हमें ऐसा लगता है कि इसे हमारी कमजोरी का पता चल जाएगा। तो अगर ऐसा व्यक्ति हमारे आसपास उस समय नहीं होता है तो हमें सही मार्गदर्शन ना मिलने के कारण हम भटक जाते हैं और जो हमें करना चाहिए हम मुश्किल रास्तों को छोड़ करके एक आसान रास्ते की तरफ मुड़ जाते हैं। उस समय हमारे आसपास ऐसे व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है जिस पर हम विश्वास करें और जिससे हम अपने मन की बात कह सकें और जो हमारे मार्गदर्शन करने के योग्य हो। धन्यवाद गुरु, मुझे यही समझ में आया। हरे कृष्ण, वेरी गुड। ओके, और हम 2-3 लोगों की राय लेते हैं कि ऐसा होता है कि उस समय हम समस्याओं से भागने की चेष्टा करते हैं, नहीं तो हम सोचते हैं कि परिस्थिति को ही क्यों ना बदले। जी, ओके। जी, अशोक चावला प्रभु। प्रणाम गुरु जी। उस टाइम तो दिमाग ऐसा होता है जब कोई प्रॉब्लम आती है कि किसी तरह से छुटकारा मिले, हम शॉर्ट वेज ढूंढते हैं, कोई छोटा रास्ता ढूंढते हैं भाई फटाफट इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिले और मन शांति हो। कोई हम उस टाइम आपकी जिंदगी का जो आपने ऐसा किया है? मेरे ऐसा तो कुछ नहीं, मेरे जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी गुरुजी। ओके। पर हाँ, सीखा जरूर है। एक के ऊपर विश्वास किया था, उसने फ्रॉड किया बैंक में, तो बहुतों को ले डूबा वो। सीखा है उससे भाई इतना जल्दी आसान नहीं विश्वास नहीं करना चाहिए। ओके जी, नेक्स्ट प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, हम सिचुएशन से भागना इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो इजी लगता है, आसान लगता है कि अगर हम उसको फेस करेंगे तो हमें उसके लिए मतलब खुद को चेंज करना पड़ेगा, खुद के कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, जो हम नहीं चाहते हैं। हम आसान रास्ता ढूंढते हैं,
तो इवन कुछ लोग जो है इतने दुखी हो जाते हैं कि उनको सुसाइड आसान लगती है, उनको लगता है कि इसको फेस करने से अच्छा है तो कि हम इसको खत्म ही करें। बात मतलब कितने लोग इसी वजह से करते हैं, और हम जब उनके बारे में पढ़ते हैं तो लगता है कि कितना छोटी सी बात थी, ये कोई बात ही नहीं थी कि इंसान मर जाए इसके लिए, लेकिन उनके लिए वो इतनी बड़ी बात होती है। तो वो जो है उसको फेस करना नहीं चाहते हैं, या उनको सही मार्गदर्शन गाइडेंस नहीं मिल पाती है, तो जो है वो आसान रास्ते, आसान इजी चीज ढूंढते हैं कि इसको कैसे या तो हटा ही दो, मतलब इससे मैं दूर हो जाऊं, मुझे दिखे ही ना, जैसे कबूतर आंखें बंद कर लेता है बिल्ली को देख के कि बस भी प्रॉब्लम चली गई है, लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना इतना इजी नहीं होता गुरुजी। जी ओके जी, तो यहाँ पर हमें 3 राय हमने ली है। तो जी, तो अगर आपको पता होगा कि जो लोग सुसाइड करते हैं, जैसा अभी प्रीति अग्रवाल ने कहा कि सुसाइड करने का मेन कारण ये है कि जिंदगी में ऐसी सिचुएशन आ जाती है, जैसे कुछ महीने पहले किससे मैंने बात की थी ग्रुप से, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मेरी पति की परिस्थिति इस तरह से बहुत भयानक हुई थी कि कई जगह पर उनको रास्ते बंद होते हुए दिखाई दिए और बुरी तरीके से पैसे में फंस गए थे, और इसके कारण उन्होंने फिर सुसाइड कर ली। तो इसलिए ये जो भगवत गीता का ये जो पहली चीज अभी हम जो पढ़ रहे हैं कि संसार सिखाती है प्रॉब्लम से भाग जाओ या प्रॉब्लम को छोड़ दो, लेकिन गीता सिखाती है कि प्रॉब्लम से सीख लो। तो जी, फिर महाराज अभी बता रहे हैं जी, तो कई लोगों ने जो कहा कि ये गाइडेंस होना जरूरी है उस समय, तो ये परम आवश्यक है कि अगर कोई डॉक्टर को भी बीमारी होती है, अगर डॉक्टर को बुखार आता है तो भी वो दूसरे डॉक्टर से परामर्श करता है। सुना आपने ये, क्या खुद ही दवाई लेता है? अगर डॉक्टर भी अगर बीमार पड़ता है तो वह दूसरे डॉक्टर से कंसर्न करता है। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको प्रवचन दे रहा हूँ तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि गुरुजी बहुत ज्ञानी है, ये है वो है, लेकिन मेरे जीवन में भी कुछ समस्या हो जाती है तो मैं भी गाइडेंस लेता हूँ, मुझे भी गाइडेंस की आवश्यकता होती है। हर एक व्यक्ति संसार में किसी के मार्गदर्शन के नीचे ही ग्रो कर सकता है, ठीक है? तो ये बहुत जरूरी है समझना कि सेल्फ स्टडी से भी ज्यादा जरूरी है कि मेरे जीवन में ऐसा एक व्यक्ति कम से कम हो जो मुझे आपातकालीन परिस्थिति में कुछ मार्गदर्शन करे। ओके जी, यहाँ तक सबको क्लियर है? आगे बढ़े? ओके जी, आगे बढ़े। जी मेरा एक प्रश्न था गुरुजी। हाँ गुरुजी, आपने कहा कि हर एक व्यक्ति को मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, तो जो हर एक व्यक्ति होगा वो आध्यात्मिक ही होना चाहिए, भौतिक नहीं चलेगा, वो जानना चाह रहा था। अगर कोई व्यक्ति भौतिक समस्याओं में भी उलझता है तो उसके लिए भी सुना है कि अगर कोई खिलाड़ी है तो उसके भी काउंसलर होते हैं, पता है? कोई अगर फाइनेंशियल प्लानिंग करता है तो उसके भी काउंसलर होते हैं। किसी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आते हैं, पति पत्नी में दरार उत्पन्न होती है तो उसके भी काउंसलर होते हैं। सुना है आपने? ये सब चीजों के काउंसलर होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि अध्यात्म में ही काउंसलर चाहिए, हर फील्ड में काउंसलिंग होती है, हर फील्ड में। तो इसलिए परामर्श लेना यह हमारा स्वाभाविक स्वभाव है कि बिना परामर्श लेके हमारे ग्रुप में इतने ऐसे भक्त हैं जो बिना परामर्श करके ही ऐसे कार्य करते हैं जो उनको लगता है सही है, और फिर उनकी माला रुक जाती है और फिर अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। तो इसलिए ये परामर्श लेना बहुत जरूरी है। भले हमको सब पता है गीता क्या है, भागवत कहाँ है, माला करना है, सेवा करना है,
फिर भी हमें ये प्रॉब्लम में परामर्श लेना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते अभी। गुरुजी, परामर्श देने वाले तो बहुत कम है, नेगेटिव में आते हैं। वो दूसरे होते हैं मजा लेने वाले, जो भाई ये प्रॉब्लम आई इसका मजा लो। हमारे परिवार में भी ऐसे ही हैं, मेरे साथ हुआ था। मेरे भाई ने खुद ये वो किया था, पीछे हट गया था। जी, नहीं कोई बात नहीं, मजा लेने वाले भी रहेंगे, लेकिन अभी देखिए हरे कृष्णा टीवी का नंबर तो सबके पास ही रहता है, तो किसी ना किसी को कोई ना कोई मिल जाता है। ठीक है, तो जी आगे बढ़ते हैं अभी कि जी, तो कठिनाई के समय जी, तो ये जो सवाल पूछा था महाराज ने कि क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे सामने आने वाली प्रत्येक कठिनाई हमारी चेतना को विकसित करने के लिए आई हो। एक भक्त के जीवन में क्या कठिनाई हो सकती है कि उसको भक्ति करने के लिए रोका जा सकता है। तो ऐसे मैंने कई भक्तों के फोन मैंने रिसीव किए हैं, तो वो मुझे कहते हैं कि हमें भक्ति करने नहीं देते हैं, इसके लिए मैं माला छोड़ देती हूँ। लेकिन मैं उन लोगों को पूछता हूँ, क्या 24 घंटा वो व्यक्ति आपके पीछे लगा रहता है? तो इसका उत्तर है नहीं। आपके पास अतिरिक्त समय हमेशा होता है, इसलिए निराश भक्त है कभी आगे बढ़ नहीं सकता। उसके जीवन में आशा का स्रोत होना चाहिए। प्रभु जी, एक प्रवोट भी है कि जो एक्सक्यूजेस बताते हैं ना, वो खुद को एक्यूज करते हैं। यानी कई बार ऐसे होता है कि मामूली एक्सक्यूजेस बताते हैं कि इसके कारण मेरा ये नहीं हुआ, इसके कारण मेरा नहीं हुआ। लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो जैसे आपने बताया कि 24 घंटों में कुछ समय तो डेफिनेटली हमारे हाथ में होता है, जो हमारा खुद का समय होता है। जी, इसके ऊपर हम और आपको बताएंगे। तो दूसरा सवाल महाराज पूछते हैं कि क्या अवांछित बाधाएं हमें जीवन के प्रति उच्च जागरूकता लाने के कृष्ण की एक योजना का हिस्सा हो सकती है? ये महाराज दूसरा सवाल पूछते हैं। क्या वो जो बाधाएं आई है मेरे जीवन में, क्या वो मुझे जीवन के उच्च जागरूकता लाने का कृष्ण की योजना का हिस्सा हो सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ, ये भी हो सकता है कि क्योंकि कृष्ण अगर मुझे आगे बढ़ते हुए देखते रहना चाहते हैं, तो क्या लगता है कि हमारे जीवन में कुछ बाधाएं नहीं आएगी? तो ऐसा नहीं है। एक प्रवचन में मैंने सुना था कि जिसके जीवन में भक्ति को स्वीकार करने के बाद और ज्यादा कष्ट आते हैं, और ज्यादा समस्याएं आती है, और हमेशा वो कृष्ण को पुकारता है, उस परिस्थिति से लड़ता है, तो समझने का वो उसका आखिरी जन्म है। अगले जन्म में वो भगवत धाम जाएगा। और जिसके जीवन में कुछ कठिनाई नहीं है, माता पिता भी बोलते हैं बेटा भक्ति करो, कुछ चैलेंजेस नहीं है, तो क्या हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी? तो इसका उत्तर है नहीं। जी। तो यहाँ पर हमने दो सवाल अभी देखे हैं। महाराज कहते हैं, पहला सवाल है कि वो जो परिस्थिति मेरे जीवन में आई है, क्या वो मुझे शिक्षा देने के लिए आई है, मुझे आगे बढ़ाने के लिए आई है? और दूसरा वो कहते हैं, क्या ये कृष्ण की योजना का एक मास्टर प्लान हो सकता है? तो जी, तो शायद हमारे विकास के लिए चुनौतियां सामने आ रही है। जी, तो ये इसका कंक्लूजन है। मेरा व्यक्तिगत विकास होने के लिए ये चुनौती आई है। तो कितने लोगों को विकास करना है अपने जीवन में? फिंगर को रेज कीजिए।
कि कितने भक्त चाहते हैं कि मेरा अपग्रेडेशन हो, मेरा विकास हो? जी, चाहते हैं। ओके ओके, चाहते हैं। तो चाहते हैं तो फिर समस्याएं आएगी या नहीं आएगी? आएगी आएगी प्रभु जी, आएगी। या नहीं आएगी आएगी समस्या? जी, आएगी। समस्या आएगी। ओके। और अगर हम कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, माय डियर लॉर्ड कृष्णा, मैं बहुत अच्छा जपा करूंगी, मैं जब बहुत अच्छा जपा करूंगा, लेकिन मेरे जीवन के सारे कष्टों निकाल दो। अभी बताइए, अगर हमें कृष्ण से प्रार्थना करेंगे तो कृष्ण क्या सोचेंगे कि ये विकास करना चाहता है अपना? तो इसका उत्तर है नहीं। समझ में आ रहा है आपको कि हमको क्या यहाँ पर महाराज समझाना चाह रहे हैं? कि कृष्ण चाहते हैं कि हमारा विकास हो, हम आगे बढ़े, लेकिन हम चाहते हैं कि मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन समस्याओं से भागकर। क्या हो सकता है ये? समस्याओं से भागकर मैं आगे बढ़ सकता हूँ? तो इसका उत्तर है नहीं। जी, तो कुछ समझ में आ रहा है आपको कि मैं कृष्ण के लिए प्रार्थना करूंगा या करूंगी, कृष्ण मेरे जीवन के कष्टों को निकाल दो। तो हम कृष्ण से क्या प्रार्थना कर रहे हैं इनडायरेक्टली? बताइए अशोक चावला प्रभु, क्या हम इनडायरेक्टली प्रार्थना कर रहे हैं कृष्ण से? हम आसान जीवन चाहते हैं गुरुजी, और भौतिक चीजों में नहीं पड़े रहना चाहते हैं, विकास नहीं चाहते। नहीं, ये नहीं, ये उसका इनडायरेक्ट उसका उत्तर है कि मुझे आगे बढ़ना नहीं है कृष्ण, मुझे यही रहना है, ये इसका उत्तर है। समझ में आया? ओके जी। तो भक्त के जीवन में समस्या आना, ये उसके आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है या बुरा है? तो इसका उत्तर है अच्छा है। ठीक है, ओके जी, आगे बढ़ते हैं। In troublesome times, we should not impulsively clutch for an external fix, but rather focus on nurturing internal growth. तो महाराज कहते हैं कि कठिनाई के समय हमें आवेश में आकर बाहरी सुधारों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि आंतरिक विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है ये। हमारे जिंदगी में जब समस्या आते हैं तो बाहर से हम कुछ पैचअप करने का सोचते हैं, इस व्यक्ति से बात ना करूं, इसको ना देखूं, घर में थोड़ा सा ये ठीक करूं, लेकिन महाराज यहाँ पर कहते हैं कि बल्कि हमें हमारे आंतरिक विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि मैं और किस तरह से मेरी चेतना को बढ़ाऊं। कितने लोगों को समझ में आया सेंटेंस? फिंगर ये लाइन फिर से बोल दीजिए गुरुजी। जो मैंने अभी कहा, कितने लोगों को समझ में आया ये जो अभी मैंने कहा? जी, तो बहुत आसान है, मैंने एग्जांपल देके भी समझाया कि जब कोई समस्या आती है तो बाहर सब ठीक ठाक करने का सोचते हैं, इसको फोन घुमाऊं या फिर अकाउंट में थोड़े से पैसे में मैनेज करूं, या फिर इसका मेरा नहीं जमता था तो इसको छोड़ दूं। तो ये बाहर से चीजें हम पैचअप करने लगते हैं, लेकिन इसका जो चीज है जी, वो है कि अंदरूनी ओर से मैं क्या करूं, अपनी चेतना को मजबूत बनाऊं। जी, तो अभी मेरा ये सवाल है, जिन लोगों ने फिंगर को रेस किया उनको पूछता हूं मैं, तो यहाँ पर महाराज क्या बताना चाह रहे कि बाहर से झंझट को फिक्स न करते हुए आंतरिक विकास को बढ़ावा देना चाहिए। इसका अर्थ क्या है जी? मीना कुमारी। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।
गुरुदेव मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जैसे कि जिस व्यक्ति को देख के हम मुंह फेर रहे थे घर में, मतलब उस समस्या से निकलने के लिए, तो उसकी जगह हमें अपने अंदर मतलब इतना जो है वो सहनशीलता लानी चाहिए कि हम उसको फेस करें। और उसको फेस करने के बाद हमारे मन में ये आना चाहिए कि ये भगवान द्वारा ही सब किया जा रहा है, क्योंकि हम अपने भक्ति में आगे बढ़ें, इसके लिए भगवान कर रहे हैं ऐसा। और ये बहुत कठिन होता है, लेकिन करने में बहुत सुकून होता है, ऐसा मैंने देखा है, कभी-कभी करके देखा है। हरे कृष्णा गुरुदेव मतलब बाकी ओके जी, नेक्स्ट और एक किराया लेते हैं, अरुणा यादव। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम आपके चरणों में। गुरुजी माता जी ने जो बोला वो मतलब सही है, मतलब क्योंकि मैं भी अपने जीवन में यही मतलब लागू करती हूँ कि बाई चांस कभी मतलब किसी के साथ मेरा कुछ हो जाता है झगड़ा, तो मैं वो मतलब ना तो गुस्सा होती हूँ या तो ये सोचती हूँ कि शायद मैंने किसी के साथ कभी मेरे लाइफ में ऐसा हुआ रहे, या कभी किसी के साथ झगड़ा या कुछ हुआ रहेगा। मतलब कृष्णा भक्ति में आने के बाद और फिर पहले भी मतलब जब मैं लेक्चर सुनती थी तो कि शायद मैं अब भी नहीं, पहले कहीं किसी जन्म में किसी मतलब मैंने किसी के साथ कुछ गलत किया रहेगा, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो मैं गुस्सा नहीं होती हूँ कि मतलब जाके बात कर लेती हूँ, मतलब बड़े हैं या छोटे हैं, तो मतलब गुस्सा होने से और नहीं बात करने से प्रॉब्लम बढ़ती है, और बात करने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो इसके लिए गुरुजी मैं मतलब प्रॉब्लम को बढ़ाती नहीं हूँ, अपने आप में वो सॉल्यूशन निकाल लेती हूँ, बात कर लेती हूँ। कुछ भी अगर प्रॉब्लम रहा तो सामने वाले को बोलती है, अगर मेरे से कुछ गलती हुई या कुछ हो तो मुझे माफ कर दो, क्योंकि बात नहीं करने से प्रॉब्लम बढ़ जाती है, फिर एक दूसरे से मन मुटाव बढ़ने लगता है। ओके जी, तो जी, तो अरुणा यादव ने एग्जाम्पल दिया है कि ये कितना आसान होता है कि झगड़ा करने के बाद तुम तुम्हारा देख लो, मैं मेरा देखूंगा, बराबर है, बहुत आसान है संसार में रहते हुए। लेकिन अगर हम उनसे बात करते हैं और ये कहते हैं कि मैंने जो सुबह आपसे बात की उस समय मेरा माथा बहुत गर्म था, इसलिए मुझे क्षमा करें, तो नेक्स्ट टाइम मैं इस चीज में ध्यान दूंगा या ध्यान दूंगी। तो अगर हम ये मनोभाव व्यक्त करेंगे तो संबंध आगे बढ़ेंगे या आगे नहीं बढ़ेंगे, बताइए। संबंध आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेंगे। और अगर मैं कहूँ कि मैं ही क्यों बात करूं हमेशा, पता है ये भी होता है कि नहीं, मैं ही हमेशा क्यों आगे बढ़ूं, उनको भी तो होना चाहिए। तो इससे क्या होती है, इससे रिलेशनशिप इतनी स्ट्रेच हो जाती है कि फिर वह व्यक्ति, दोनों के रास्ते ऐसे गलत जगह पर चले जाते हैं। ओके, तो इसको कहते हैं आंतरिक विकास, मतलब सहनशीलता, या मैं स्वयं जाके उस चीजों को सॉल्व करूं बात करके, ठीक है। तो ये है आंतरिक विकास को बढ़ावा देना चाहिए। हरे कृष्ण गुरु जी, इसके ऊपर एक क्वेश्चन था, पूछ सकती हूँ आपकी आज्ञा तो? हाँ पूछो, मैं जरा पानी लेके आता हूँ, रुको जरा। जी हरे कृष्ण, बोलो जी। हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु जी, जैसे कि हमारी कोई गलती नहीं है और हम अपना परफेक्शन पूरा देते हैं हर चीज का, जब हमें कोई टॉन्ट मार देता है, बोल देता है कि तुम इतना नहीं कर सकती जितना करना चाहिए था, और हम अपना परफेक्शन पूरा दे रहे, फिर भी हमें वो चीज सुनने को मिलते, उस चीज को कैसे हम सहन करें उस टाइम पे? तो हम तो अपना सब कुछ करके दे रहे हैं हर चीज, तब हमें वो सुनने को मिलता है तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है उस पर मन। तो हम क्या उस वक्त उसको प्यार में लाए कि हम उस चीज को मतलब ये ना हम बोले भी नहीं, चुपचाप हम लोग मतलब शांति से वहां पर सब ठीक हो जाए। जी, तो ये जितने भी सॉल्यूशन यहाँ पर महाराज दे रहे हैं, ये अप्लाई करने में बहुत कठिन है, कि हमेशा घर में ऐसा होता है कि ये कब तक हम सहन करें, कब तक सहन करें। तो देखिए कि सामने वाला व्यक्ति बदलने वाला है क्या,
तो इसका उत्तर है कदापि नहीं। तो सामने वाला व्यक्ति कदापि नहीं बदलेगा। ये सारे जितने भी आप सेमिनार सुन रहे हैं, तो भगवान किससे अपेक्षा करेंगे कौन बदले? तो मैं बदलूं। हम बदलेंगे। ओके, तो अभी ये कब कब बदलना है मुझे? तो इसका उत्तर है कि हर समय मुझे बदलना होगा। लेकिन इसको करने में कठिनाई क्या है? तो इसको करने में कठिनाई है कि हमारा अहंकार ये बीच बीच में हमेशा आएगा कि मैं ही क्यों झुकूं, मैं ही क्यों झुकूं। लेकिन मैं वापस कह रहा हूं, अगर हम ये करेंगे ना तो अंदर से वो, जैसे मीना कुमारी माता जी ने कहा, सुकून मिलता है कि मैंने मेरा काम किया है, भले ही मैं गलत हूं लेकिन फिर भी मैंने मेरा रोल निभाया है। जो हो रहा है तो अभी वो जाने। लेकिन ये अगर आप नहीं करेंगे तो क्या होगा पता है? हमेशा हमारा मन हमको कहता रहेगा कि तूने गलत किया, तूने गलत किया। होता है ऐसे, ऐसे होता है। तो क्लियर है सबको? ये जो चीज होती है ना घर में, तो कब तक सहन करे, कब तक सहन करे? उत्तर एक ही आता है फिर, मरते दम तक। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति बदलेगा क्या? मुझे तो नहीं लगता है कि सामने वाला व्यक्ति बदलेगा। फिर ये गीता के सेमिनार कौन सुन रहा है? हम सुन रहे हैं, लोग सुन हम तो सुन रहे हैं इतना सारा गीता, रोज क्लास में आ रहे हैं, जपा कर रहे हैं, है ना? और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर हम ये करेंगे ना तो सामने वाला व्यक्ति है ना, एक दिन तो उसके मन में ये विचार आएगा ही, माला कर रहा है या माला कर रही है, लेकिन पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। समझ में आ रहा है? ये आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन ये कब आएगा? आप ये मत समझना कि 3 बार 6 बार 10 बार करने से आएगा। तो जी आगे बढ़ते ओके। हाँ, तो अभी आगे लिखते हैं महाराज कि इन जी कठिनाई में in difficulty we often look up at God as victims and question why is this happening to me? जी, तो यहाँ पर महाराज लिखते हैं कि कठिनाई के समय हम अक्सर भगवान को पीड़ा देने वाले रूप में देखते हैं और सोचते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों आप कर रहे हैं। कितने लोगों ने भगवान को सवाल किया है अपने जिंदगी में? फिंगर को रेज कीजिए कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो पहली उंगली भगवान के पास जाती है कि आपने ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर महाराज कह रहे हैं कि भगवान को ये सवाल पूछने से अपेक्षा हमें ये सवाल पूछना चाहिए कि हाउ कैन आई लर्न एंड ग्रो फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। क्या पूछना चाहिए भगवान को कि मैं कैसे सीख सकता हूं और मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं। समझ में आ रहा है? तो 99% लोग कौन सा सवाल पूछते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये 16 माला करने से मेरी जिंदगी की परेशानियां क्यों बढ़ रही है, या जब से भक्ति से आया हूं माता पिता ने पीठ दिखाया, पति पत्नी ने पीठ दिखाया, बच्चा भी बात नहीं कर रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो हमें क्या सवाल पूछना चाहिए भगवान को कि मैं इस सिचुएशन से कैसे सीख सकता हूं और आगे कैसे बढ़ सकता हूं। क्लियर है सबको?
समझ में आ रहा है क्या पूछना है मुझे भगवान से संकट आने के बाद कि हे कृष्ण मैं इस सिचुएशन से कैसे सीख सकता हूं और कैसे आगे बढ़ सकता हूं। अधिकांश भक्त जब प्रॉब्लम आता है तो कृष्ण को क्या कहते हैं कि मेरे ही बच्चे क्यों मारे गए। किसने सवाल पूछा भगवान को? और कुंती महारानी ने क्या सवाल पूछा भगवान को कि इस सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल करूं कृष्ण, कैसे मैं आगे बढ़ूं। ओके जी, यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि ये समझना बहुत कठिन है, इसके लिए मैं बहुत धीरे धीरे जा रहा हूँ। क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपका आवाज नहीं आ रहा है मुझे। जब भी कोई प्रॉब्लम लाइफ में आती है तो वो अगर हम हैंडल कर सकते हैं तो ही वो प्रॉब्लम आती है। ये भी मैंने कहीं सुना है। और अगर एक दरवाजा बंद कर देते हैं भगवान हमारे लिए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते, तो बाकी 2-3 दरवाजे और खोल देते हैं भगवान जो बेटर होते हैं। लेकिन हमारी नजर, हमारा फोकस वो बंद दरवाजे पे ही हो, यानी वो प्रॉब्लम पे ही हम फोकस करते हैं। इसलिए जो भगवान हमारे लिए जो बेहतर 2 से भी ज्यादा दरवाजे खोल देते हैं, वहां पे हमारी नजर ही नहीं जाती है। तो क्या ये भी हमारा आवाज नहीं आ रहा है मुझे, आपकी आवाज में क्लैरिटी नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जब हम इंस्ट्रूमेंट है आप निकाल दीजिए, अगर आप निकाल दिए है वो निकाल दो क्या? हाँ, तो निकाल दो, तभी तो आवाज आएगा ना। आपको पता होना चाहिए कि आवाज नहीं आ रहा है तो उसको निकालना चाहिए। ओके जी ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं कि एवरीवन विल गो थ्रू दिस प्रॉब्लम बट द वाइज सोल लर्न टू ग्रो थ्रू प्रॉब्लम। महाराज लिखते हैं कि हर एक व्यक्ति संसार की समस्याओं से जाएगा, लेकिन जो बुद्धिमान आत्मा है वह सीखने का प्रयास करेगा उस समस्याओं से। If we instinctively eject ourselves from the difficult situation we encounter, failing to learn or evolve from them, the same situation will likely repair again and again. तो महाराज यहाँ पर कहते हैं कि अगर हम सहज रूप से हमारे सामने आने वाली कठिन परिस्थितियों से स्वयं को बाहर निकाल लेते हैं और उनसे सीखने या विकसित करने में असफल होते हैं, तो क्या होगा पता है? वही परिस्थितियां बार बार प्रकट होगी। कितने लोगों के जीवन में ऐसा हुआ है कि आप समस्या से भागे हैं हम, और वही चीज कुछ दिनों के बाद सामने आई है, वही चीज सामने आई है जी। हुआ है ऐसे, डेली होता है ऐसे। जितना भागो उतना ज्यादा हम इसके अधीन हो जाते हैं जी। ओके, कोई एक इसका अनुभव बताइए। ओके, पूजा डिमरी बताओ। हरे कृष्ण गुरु, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, ये चीज तो मेरे साथ बहुत मेरी सिचुएशंस हैं और बहुत ज्यादा कई बार होता रहा है कि मैं किसी काम को करने की शुरुआत करती हूँ। काफी सालों से ये चीज चलती आ रही है, और जब वो चीज अपने अंतिम पड़ाव पे पहुंचने वाली होती है तो इतनी ज्यादा सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ और हावी होने लग जाती है सिचुएशन, और मेरे आसपास की परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि वो वास्तव में वो एक परीक्षा की घड़ी होती है। लेकिन सच में मार्गदर्शन की कमी क्या होती है, मुझे आज समझ में आता है कि अगर आपको उस टाइम सही मार्गदर्शक ना मिले तो जीवन कहाँ से कहाँ आपका जा सकता है। तो
अपनी मतलब उस परीक्षा की घड़ी से बचने के लिए कितनी बार रास्ते बदल दिए। एक रास्ते को चुना, फिर ऐसी सिचुएशन आई, मतलब ऐसा लगा कि इसके बाद क्या होगा आगे। मतलब खुद ही ऐसा लगता था, ऐसा हो जाता था कि पता नहीं कहीं मुझे इन चीजों को ना छोड़ना पड़े, कहीं मुझे परिवार से दूर ना जाना पड़े, कहीं मुझे वो एक्चुअल में मेरा मोह था बहुत सारी चीजों को लेकर। उस मोह से मैं ऊपर नहीं उठ पाई कभी। तो हमेशा उस सिचुएशन, अपने उस काम के आखिरी पड़ाव पे पहुंचते ऐसी मतलब ऐसी चीज हो जाती थी, मुझे ऐसा महसूस होने लगता था कि अब इससे आगे मैं नहीं बढ़ सकती हूँ, और मैं उस टाइम फिर अपना रास्ता बदल देती थी। लेकिन हर बार ऐसा ही हुआ, ऐसी ही सिचुएशंस में फंसती चली गई, बार बार फंसी। आज की डेट में भी मैं ये फील करती हूँ कि ये जो क्लासेस में दिन में 3 बार लेती हूँ, अब 1 साल होने वाला है मुझे, लेकिन क्या है मेरे अंदर, क्या ग्रोथ है क्या नहीं है, वो तो आप ही जानते हैं। लेकिन अब जब धीरे धीरे करके बच्चे भी थोड़े और बड़े हो रहे हैं, तो अभी फिर मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज को सस्टेन करना मुश्किल है, इस चीज को आगे लेकर जाना मुश्किल है। यही चीजें इससे पहले भी फील होती थी, उस टाइम मैंने रास्ते बदल दिए, अब फिर वही चीज मेरे सामने आई है, मैं खुद इस तरफ को मुड़ी और फिर से वही चीज मेरे सामने आ रही है कि इसको मैं कितने दिनों तक आगे लेकर जा सकूंगी, इसी तरीके से कैसे आगे बढ़ पाऊंगी। तो अपने रास्ते बदलने से हमारी नियति नहीं बदल सकती। ये चीज मुझे तो बहुत समझ में आ चुकी है। ये रास्ते बदलने से हमारी जो भगवान जो हमें सिखाना चाहते हैं, हम चाहे जितने मर्जी रास्ते बदल लें, वो हमें सिखा कर ही रहेंगे कि कमी तुम्हारे अंदर है, सिचुएशंस में कोई कमी नहीं है। हरे कृष्ण गुरु जी, कुछ गलत बोल दिया हो तो क्षमा चाहती हूँ। ओके जी, धन्यवाद। और कोई? जी हाँ प्रभु जी, मुझे कुछ कहना है। जी कहिए। जहाँ तक मेरा अनुभव है, वहां तक मैं ऐसे कह सकती हूँ कि आज तक जो भी जब तक ज्ञान नहीं था तब तक ऐसे हर सिचुएशन प्रॉब्लम जैसे ही लगती थी। लेकिन जब से आपकी क्लास शुरू की है और उसके पहले भी लॉकडाउन से जो मैंने ऑनलाइन क्लासेस की है, थोड़ा बहुत ज्ञान वहां से भी मिला है। तो ये इतना मैं कह सकती हूँ कि हमारे लाइफ में जो सिचुएशंस भेजते हैं भगवान, वो सिचुएशन से हम बहुत इजीली बाहर निकल सके तो ही वो सिचुएशन हमारे सामने आती है। और भगवान ऑलरेडी हमारे लिए 2 से ज्यादा दरवाजे खोल देते हैं जब एक प्रॉब्लम आती है। लेकिन हम इंसानों की आदत ऐसी होती है कि वो प्रॉब्लम पे ही हम हमारा अटेंशन फोकस करते हैं और उसी के गुणगान गाते रहते हैं। वहां से बाहर निकल के हम जो दरवाजे खोल रखे हैं भगवान ने, वहां हम ध्यान ही नहीं देते। तो कहीं ना कहीं हम खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारे सिचुएशन की एक विशियस साइकिल में हम फंस जाते हैं। कि प्रॉब्लम को अगर हम प्रॉब्लम के रूप में नहीं और अपॉर्चुनिटी, हमारे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी के रूप में अगर हम लेते हैं तो बहुत आसान हो जाता है वो। ओके, ये धन्यवाद। ओके, और किसी को कुछ कहना है सिचुएशन के बारे में? जी ओके, रीना सिंह। हरे कृष्ण सही भक्तों के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में नमस्कार। गुरुदेव, जब मैं ये बातें ऐसे सोचती हूँ कि ये सिचुएशन जो है कि मेरे जीवन में क्यों आ रहे हैं या क्यों आ रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। अब तो पहले तो बहुत दुख होता था, लेकिन मुझे पता है कि मैं भाई कुछ कर नहीं सकती हूँ इसमें। लेकिन आपके माध्यम से और श्रीमद आपने मतलब जितना भी बताया, और जो है कि जो वरिष्ठ भक्त हैं उनके माध्यम से जब मैंने सुना, तो अब मेरे मन में केवल एक यही प्रश्न आता है। एक तो श्रीमद भागवतम का वो प्रथम स्कंद का वो जो है कि चित्र मेरे सामने आ जाता है, जो बैल धर्म जो है कि साक्षात जो है कि जो एक पैर पे खड़ा है और उनके 3 पैरों को जो है कि कली काटते हैं, और महाराज परीक्षित उनसे पूछते हैं कि आप क्यों ऐसा आप क्यों ये इसको स्वीकार कर रहे हैं, आप क्यों शिकायत नहीं कर रहे हैं मुझसे, क्या कारण है? तो कहते हैं सब भगवान की इच्छा है। तो ये समझ में आता है।
दूसरा चीज आपने बताया, यदि हम उसको सहन नहीं करते हैं तो फिर क्वेश्चन पेपर फिर बदल जाता है, और हो सकता है कि फिर मतलब क्वेश्चन पेपर वो आना ही आना है, और हो सकता है कि ये टफ हो जाए पेपर। तो उससे अच्छा तो ये है कि उसको हम सहन कर जाएं। तीसरा प्रसंग मेरे दिमाग में फिर ये घूमता है, जब श्री प्रभुपाद जी ने जो है कि जब जुहू का मंदिर वो लेने जा रहे थे, तो वहां बहुत सारे चूहे और ये सब थे, मच्छर थे वहां। उनके भक्त जो अभ्यस्त नहीं थे, पश्चिम देश के भक्त उनके, तो उन्होंने आपको म्यूट हो गई माता जी, क्षमा करिएगा। तो मुझे ये याद, कहाँ तक मतलब मैं बोल पाई, मुझे जो मच्छर और चूहे उसको सहन कर रहे थे। हाँ, मच्छर और चूहों का काटना, उन्होंने कहा कि हम इसके अभ्यस्त नहीं है, हमें तो बंद कुंडी चाहिए और नल में पानी चाहिए, हम लोग पश्चिम के लोग हैं। तो श्री प्रभुपाद जी ने कहा कि जो है कि क्या आप जो है शुद्ध नहीं होना चाहते हैं? तो उन्हें जो है कि ऐसा लगा कि जो है कि नहीं, उनको और समर्पित होना चाहिए। तो ये सब चीजें मेरे सामने आने लगती हैं, तो फिर मैं बहुत जो हो सकता है उसको मैं सहन करने का प्रयास करती हूँ। हालांकि मैं शुद्ध नहीं हूँ, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मुझे बहुत दुख भी होता है, रोना भी आता है। तो मैं अपनी बहन है हमारी, तो मैं उनसे डिस्कस कर लेती हूँ, या कोई वरिष्ठ भक्त है उनसे ऐसे बात कर लेती हूँ, तो मुझे फिर समाधान मतलब शांत हो जाता है मेरा फिर। मैं लेकिन बहुत ज्यादा जो है रिएक्शन नहीं देती हूँ, एक्शन का रिएक्शन। हरे कृष्णा आपका कुछ गलती से क्षमा करिए गुरुदेव, हो सकता है मेरी भावना में कुछ चूक हो। जी जी, हरे कृष्णा। ओके जी, तो ये जो सिचुएशन है, कैसा लग रहा है आपको? ये किताब अच्छा लग रहा है? थोड़ा बहुत अच्छा मजबूत, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा प्रभु जी, ओके अच्छा जी जी। जी, तो यहाँ पर और थोड़ा सा चीज है, इसको खत्म करने के लिए और आधा घंटा लगेगा, क्या चलेगा आपको? तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा होगा, क्योंकि या फिर हम कल लेंगे, लेकिन कल हम सोच रहे थे कि और दूसरा टॉपिक, ठीक है हम कल लेते हैं फिर, क्योंकि आज के लिए हेवी डोज उतना ही काफी है। तो जी, तो आज की समरी कौन देगा मुझे कि क्या क्या आज हमने देखा? जी, फिंगर को रेज कीजिए, किसी कुछ लिखे पॉइंट। जी ओके, पद्मा, पराशर। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सबसे पहले कुछ गलती होगी तो क्षमा कीजिएगा गुरुजी। सबसे पहले आपने बताया कि जब समस्या आती है तब हम क्या करते हैं, पहले वो बताया आपने कि जब हम भागते हैं उस समस्या से, हम राहत की जगह ढूंढते हैं कि हमें कहीं से राहत मिल जाए, या उससे एक आसान तरीका ढूंढते हैं शॉर्टकट में कि ये समस्या चली जाए तो अच्छा रहे, मुझसे भोगते नहीं है। जैसे कि कोई झगड़ा हुआ है या हमारे घर में किसी से, तो हम उससे बात नहीं करते हैं, उसको देखते भी नहीं कि अगर हम इसको देखेंगे ही नहीं या हम इसको नहीं दिखेंगे तो बात ही नहीं होगी या झगड़ा होगा ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में हम आरामदायक विकल्प भी ढूंढते हैं। तो फिर आपने बताया कि महाराज कहते हैं कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये सोचें कि जो कठिनाइयाँ हैं वो हमें आगे बढ़ाने के लिए आई हो, या ऐसा भी हो सकता है कुछ सिखाने के लिए आई हो, या हमारे जीवन स्तर में कुछ बहुत अच्छा, बहुत सुंदर हमको प्राप्त होने वाला है जीवन में। उस समय अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हमारे मन में ऐसा विचार नहीं आएगा। फिर गुरुजी आपने क्वेश्चन फिर पूछा कि समस्या के समय हमारे मन में यह विचार क्यों नहीं आता है, क्योंकि फिर हम भक्तों ने बताया, गुरुजी आपने बताया कि हमारे पास उचित मार्गदर्शन नहीं होता है, हमारे पास कुछ बताने वाला नहीं होता है कि जो समस्या आई है इसको आपको पहले देखना है कि इसमें आपको क्या सुझाव है, या इससे आप क्या सीख रहे हो। फिर उसके बाद आपने बताया कि महाराज जी पूछते हैं कि क्या आने वाली घटनाएं में कुछ सीखने के लिए कृष्ण की योजना का हिस्सा है? क्या भगवान ने ही ये योजना बनाई है कि इसमें अगर मैं इसको ये विपत्ति दूंगा तो इससे ये सीख जाएगा? क्या कृष्ण मतलब भगवान नहीं चाहते कि हमारा विकास हो? तो भगवान विपत्तियों से हमको सिखाने के लिए ही हमारे जीवन में विपत्तियां डालते हैं। अगर हम ये सोचते हैं, कृष्ण से मांगते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, तो फिर कृष्ण ये सोचेंगे कि इसको अपना विकास नहीं करवाना है। और अगर कृष्ण हमको कुछ समस्या देते हैं, हमको बोलते हैं कि अच्छा हुआ ये सिचुएशन आई, हमसे सीख गए, तो भगवान भी बोलेंगे कि हाँ आपने ये विकास करवाना चाहता है। और फिर आपने बताया कि अगर ऐसी सिचुएशन हो कि
ऐसी समस्या है तो हमें क्या करना चाहिए? तो फिर आपने बताया कि कठिनाई आने पर हमें बाहरी सुझाव देखने के बजाय या बाहरी किसी व्यक्ति से पूछने या बाहरी से पूछने के बजाय कि इस सिचुएशन में कैसे बचूँ, उसके बजाय हमें अपना आंतरिक विकास देखना चाहिए कि हमें अंदर से सोचना चाहिए कि इस सिचुएशन में मैंने क्या गलती की है या मैं क्या सीखूँ, अपनी चेतना का विकास करना चाहिए। हरे कृष्णा गुरुजी, इतना ही लिख पाई थी। ओके क्षमा कीजिए। जी जी वेरी गुड ओके बहुत अच्छा, हरी बोल माता जी, बहुत सुंदर, हरी बोल बहुत सुंदर हरी बोल माता माता जी, हरी बोल। जी अच्छा लगता है कि 1 घंटा कुछ बताने के बाद कोई ऐसे बता पाता है। हर शिक्षक को यही खुशी होती है कि जब वो 1 घंटा कुछ समझाने की कोशिश करता है और अगर कोई व्यक्ति इस तरह से बताता है तो खुशी होती है कि चलो किसको तो समझ में आ गया। प्रभु जी आप तो बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन करते हो, बहुत डिटेल में करते हो सर। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जी जी ओके ओके तो थैंक यू गुरुजी। तो ये जो टॉपिक है आज जो हमने लिया था, तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे इस किताब में पॉइंट्स है जो हमारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। किताब एकदम छोटा सा ही है, लेकिन एक्चुअली किताब आप पढ़ोगे ना तो आप बोर हो जाओगे, क्योंकि इस किताब गुरुजी आप म्यूट हो गए। म्यूट हो गए आप। तो ये जो किताब है जो मेरे पास है, अगर आप खरीद भी लेंगे ना तो भी इस किताब को समझने के लिए आपको एक व्यक्ति चाहिए कम से कम, क्योंकि मैंने इस किताब को अकेले नहीं पढ़ा। हम एक ब्रह्मचारी को मैंने लिया और उनके साथ हमने डिस्कशन किया, और डिस्कशन करते 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 हमने इस किताब को पढ़ा, क्योंकि ये किताब एकदम हाई लेवल इंग्लिश है इस किताब में, और एकदम इंटेलेक्चुअली उसको लिखा गया है, एकदम बारकाई से लिखा गया है। हर एक सेंटेंस पे हमको समझना चाहिए। तो इसलिए इस किताब को मैंने लिया। तो मैं सोच रहा था कि इस किताब को लूं पिछले 3 महीनों से मैं सोच रहा था, लेकिन जैसे हमारे 18 अध्याय हुए तो हमने सोचा कि इसको हम एक सेमिनार के रूप में ले। ठीक है तो कल हम डॉट 3-3:15 बजे शुरू करेंगे और 1 घंटा ही लेंगे, 3:15 से 4:15 तक या 3:10 से 4:10 तक। और एक सवाल हम ले सकते हैं। अगर आज के टॉपिक के ऊपर किसी का कुछ सवाल है, मान एक ही सवाल मैं लूंगा क्योंकि 5 मिनट बाकी है जी, तो फिंगर को रेज कीजिए जिसने अभी तक नहीं किया है जी। जी मनीषा चौधरी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी यहाँ पे बताया कि आंतरिक चेतना का मतलब हम मतलब सोचना है, तो वो प्रैक्टिकली कैसे करना है उसको नहीं समझा जी। आंतरिक चेतना मतलब ये सिचुएशन मुझे मेरे जीवन में आई है, वो मुझे कृष्ण का आश्रय और लेने के लिए आई है, ताकि मैं अभी तक जितना कृष्ण का आश्रय लिया है उससे और मुझे एक्स्ट्रा कृष्ण बता रहे कि और ले लो और ले लो और ले लो। तो आंतरिक चेतना मतलब वही है कि मुझे कृष्ण के ऊपर और निर्भर रहना है, और मुझे कृष्ण को पुकारना है, और कृष्ण के सामने गिड़गिड़ाना है। तो बस यही चीज है, मतलब टेकिंग शेल्टर ऑफ कृष्ण, कि मुझे कृष्ण का आश्रय लेना है, वही करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, धन्यवाद। ओके जी। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे सभी भक्तों को प्रणाम।
हरे कृष्ण प्रभु। संतोष माता जी,